अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उर्दू शायरी के बाग में एक फूल खिला है, एक सुर्ख फूल, सज्जाद ज़हीर ने किस शायर के बारे में कहा था? जे जे फैज अहमद फैज, मजाज लखनवी, कैफी आजमी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शायरी, जी क्या कहा गया है आपको? उर्दू शायरी के बाग में एक फूल खिला है, किसके बारे में सज्जाद ज़हीर ने यह बात कही थी? तो यह बात कही थी उन्होंने कैफी आजमी के बारे में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उमर खयाम ने किसको मौजूदा नस्ल का गालिब करार दिया है? साहिर लुधियानवी को, जानिसार अख्तर को, कैफी आजमी को। उमर खयाम ने किसको मौजूदा नस्ल का गालिब करार दिया है? तो साथियों कैफी आजमी को। किसको? कैफी आजमी को। ऑप्शन नंबर सी। तोतिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? अमीर खुसरू को, गालिब को और मीर तकी मीर को। देखिए, तोतिए हिंद जो है यह कहा जाता है अमीर खुसरू को। और एक चीज याद रखिए, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, हिंदवी का अव्वलीन, हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर कौन है? हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर कौन है? तो इसमें नाम आता है अमीर खुसरू का। किनका नाम आता है? अमीर खुसरू का। और लेकिन अगर आपको यह पूछे उर्दू का अवामी शायर कौन है, उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो इस सूरत में इसमें आएगा नजीर अकबराबादी। कौन आएंगे? नजीर अकबराबादी। और एक चीज ये याद रखिए कि साथियों अमीर खुसरू का जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली और गालिब। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? तो उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है अल्ताफ हुसैन हाली को। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अजय, मोहम्मद मुजीब और आगा हश्र काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज। हिंदुस्तान का शेक्सपियर या उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आगा हश्र काश्मीरी को। आगा हश्र काश्मीरी जो है ये साथियों एक ड्रामा निगार है। क्या है ये? ड्रामा निगार है। और इनका जो ड्रामा है जो सबसे फेमस है, उस ड्रामा का नाम है यहूदी की लड़की। क्या नाम है? यहूदी की लड़की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अमीर खुसरू को सुल्तान का लक़ब किस बादशाह ने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया सुल्ताना। अमीर खुसरू को किसका? जी, अमीर खुसरू को सुल्तान का लक़ब किस बादशाह ने दिया था? अमीर खुसरू को सुल्तान का लक़ब किस बादशाह ने दिया था? तो साथियों किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? दबीर को, अनीस को और हाली को। उर्दू शायरी का होमर जो है ये साथियों मीर अनीस को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मोहम्मद हुसैन आजाद ने। मोहम्मद हुसैन आजाद ने। और आपको पूछेगा कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने किस किताब में यह बात कही थी? तो यह बात कही थी आबे हयात में। उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? मीर अनीस को। या फिर आपको यह पूछ ले मरसिया का इमाम किसे कहा जाता है? तो मरसिया का इमाम भी मीर अनीस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया था? दाग दहलवी को, जौक दहलवी को और हाली को। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया था? तो साथियों असल नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम। शेख मोहम्मद इब्राहिम
तखल्लुस करते हैं ज़ौक़। और अकबर शाह सानी ने, किसने? अकबर शाह सानी ने साथियों किस चीज का खिताब दिया था? खाकानी हिंद का। तो ये हो जाएगा ज़ौक़ देहलवी, ज़ौक़ देहलवी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शायर आजम का खिताब किसको दिया गया था? ज़ौक़ को, दाग देहलवी को, जोश मलिहाबादी को, शायर आजम, या फिर इसी में लगा लीजिए शायर नौजवान, शायर नौजवान, या फिर शायर शबाब, शायर शबाब, या फिर इसी में लगा लीजिए शायर फितरत। ये सब अलकाब जो है साथियों किनका है? जोश मलिहाबादी का। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। और जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खान। क्या नाम है? शब्बीर हसन खान इनका पूरा नाम है। जोश मलिहाबादी की तारीख पैदाइश जो है वो 1896 में, कहां पर? मलिहाबाद, यूपी में पड़ता है। मलिहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है जी, पाकिस्तान में। शायर आजम का खिताब जोश को किसने दिया था? यानी जोश मलिहाबादी को शायर आजम का खिताब किसने दिया था? दिया नारायण निगम ने, मौलाना हाली ने और फैज अहमद फैज ने। तो शायर आजम का खिताब जोश मलिहाबादी को किसने दिया था? मुंशी दिया नारायण निगम ने। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी को, अकबर इलाहाबादी को, फिराक गोरखपुरी को। लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? तो देखिए लिसानुल अस्र जो है ये कहा जाता है साथियों किनको? अकबर इलाहाबादी को। यहां पर एक चीज और याद रखिए, अगर आपको यह पूछा जाए इमामुल असर किसे कहा जाता है? इमामुल असर किसे कहा जाता है? और अगर आपसे यह पूछ ले इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? तो देखिए इमामुल असर जो है यह कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। किनको? अल्लामा इकबाल को। और इमामुल हिंद जो है यह कहा जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, तो लिसानुल अस्र जो है वो कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को, अकबर इलाहाबादी को, अकबर इलाहाबादी को। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस नाविल निगार को गयूर जंग का खिताब दिया गया था? कृष्णचंद, इस्मत चुगताई, डिप्टी नजीर अहमद। किस नाविल निगार को गयूर जंग का खिताब इनको हैदराबाद से मिला था लेकिन लीने से इनकार कर दिया था? यह खिताब था साथियों डिप्टी नजीर अहमद का। डिप्टी नजीर अहमद को एक और खिताब मिला था, वो है आपका शमशुल उलमा। क्या है साथियों? शमशुल उलमा का भी खिताब मिला था। ऑप्शन नंबर सी। जे फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलिमा तय्यबा का ताज हमारे सर पर। यह किसके अल्फाज हैं? शिबली नौमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, सैयद सुलेमान नदवी। जे तो फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलिमा तय्यबा का ताज हमारे सर पर। यह स्टेटमेंट है साथियों किनका? सर सैयद अहमद खान का। और ये ऑप्शन में आपके नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये किसने कहा? राम बाबू सक्सेना ने, और उसके बाद हामिद हसन कादरी ने, एजाज हुसैन ने। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, तो ये बात कही थी किसने? राम बाबू सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर ए। मुसद्दस हाली को किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखा था। और मुसद्दस हाली को कब लिखा गया? 1879 में। इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है मद्दो जज़रे इस्लाम। मद्दो जज़रे इस्लाम इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़े शायरी पर तुलू हुआ, यह किसका कौल है? एहतिशाम हुसैन का, आल अहमद सुरूर का, राम बाबू सक्सेना का। मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़े शायरी पर तुलू हुआ, ये किसका स्टेटमेंट है? चलिए
एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग। मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के शायरी जो उर्दू के उफक शायरी पर तुलू हुआ, ये स्टेटमेंट किनका है? तो साथियों ये आपका है राम बाबू सक्सेना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवाने गालिब, ये किसके अल्फाज हैं? मजनू गोरखपुरी, एजाज हुसैन, अब्दुल रहमान बिजनौरी। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक है वेद मुकद्दस, दूसरी दीवाने गालिब। तो ये स्टेटमेंट है अब्दुल रहमान बिजनौरी का, अब्दुल रहमान बिजनौरी का। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। गजल नीम वहशी सिनफे शायरी है, बकौल यानी किसने कहा? अल्ताफ हुसैन हाली ने, एहतिशाम हुसैन ने, कलीमुद्दीन अहमद ने। गजल नीम वहशी सिनफे शायरी है, गजल नीम वहशी सिनफे शायरी है, ये स्टेटमेंट है कलीमुद्दीन अहमद का। अगला क्वेश्चन है, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मीर अमन देहलवी को, मौलवी अब्दुल हक को, जमील जालिबी को। तो बाबाए उर्दू जो है ये कहा जाता है साथियों किनको? मौलवी अब्दुल हक को, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को। और अगर आपको पूछ ले बाबाए आदम किसे कहा जाता है, अगर आपको ये पूछ ले बाबाए आदम किसे कहा जाता है, तो बाबाए आदम जो है ये कहा जाता है वली दकनी को। किसको? वली दकनी को। किसने कहा था? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था। किस किताब में? आबे हयात में। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को। और अगर आपको ये पूछ ले आकाए उर्दू किस इंशा परदास को कहा जाता है, आकाए उर्दू किस इंशा परदास को कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मजनू गोरखपुरी, शिबली नौमानी। तो आकाए उर्दू जो है ये कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद को, मोहम्मद हुसैन आजाद। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहलवान सुखन किस शायर को कहते हैं? दाग देहलवी को, जौक देहलवी को, आतिश लखनवी को। पहलवान सुखन किस शायर को कहा गया है? तो देखिए पहलवान सुखन जो है ये कहा गया है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। कुछ लोग जो है सी दे रहे हैं। पहलवान सुखन में कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी समझ लें साथियों। बहुत सारे लोग भूल रहे होंगे, देखिए आपको 22 नंबर का उर्दू पूछेगा लैंग्वेज में, उसके बाद फिर आपको पूछेगा साथियों 80 नंबर का पूछेगा जो आपका मेन पेपर है 6 to 8 9 10 11 12। तो 80 और 22 कितना हो गया? 102 नंबर का आपको उर्दू रहेगा। उसके बाद इसमें साथियों 8 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। तो 102 और 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 100 आपका 10 हो जाएगा। और इसमें 40 नंबर का जीके जीएस, इस तरह आपको 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बात समझ रहे हैं? यानी 22 और 80 102 नंबर का उर्दू पूछेगा आपको। साथियों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? और ये शेर याद रखिएगा, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आपके अंदर कितनों भी मुसीबत है, परेशानी है, अब सबको तर्क कीजिए और साथियों बिल्कुल जमाने से कटकर और मेहनत कीजिए। और इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए कि आपके गार्जियन ये समझें कि अगर इसका नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आपका ही सिलेक्शन होगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए जरूर भी जरूर सिलेक्शन होगा। क्लास मत छोड़िएगा, अंतिम समय में तो और आपको क्लास नहीं छोड़ना है। क्योंकि साथियों क्लास वो हथियार है अभी के दौर में कि टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब ने ये मनवा लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप देखिए रिजल्ट का परसेंटेज कितना होता है। ऑफलाइन आप कितना पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में तो वो चीज नहीं है। और हेडफोन लगाइए कान में और तब सुनिए, कहीं भी जाइए सुनते रहिए वीडियो को, तब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, खुदा हाफिज। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम।
नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।